सीता मैया हमारी बिहार की धरती से बेटी थी हमारी, उसका सम्मान है। देश की बेटी है, बिहार की बेटी, इसलिए सम्मान है। बड़े बड़े अखबार लिख चुका है कि जो फ्रेंड ने इनको रहने की जगह दिया, उन्हीं के हस्बैंड को ये उड़ा ले गए फ्लाइंग किस दे करके। तो अब राहुल गांधी जी को फ्लाइंग किस दे रहे होंगे तो राहुल जी एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। 2024 में पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा उनके फ्लाइंग किस से। राहुल जी को बता दूं कि मोदी साहब के सरकार में इसी वर्ष आईपीसी सीआरपीसी का जो लॉ है ना, कानून का किताब, वो बदले जा रहे हैं। देखिए, बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां जो है काफी बढ़ रही है, लेकिन केंद्र की बात अगर करूं तो केंद्र में भी इन दिनों राहुल गांधी जब से फिर से उनका पदवी मिला है, जब से वो पुनः सांसद बन गए हैं, इसके बाद से जो राजनीतिक गर्मियां हैं वो बढ़ गई है। कैसे बढ़ गई है? एक तरफ स्मृति ईरानी जहां पे आरोप लगाती है कि राहुल गांधी फ्लाइंग किस देते हैं, इस पे काफी आपने खबरें सुनी होंगी। तो राहुल गांधी का हर एक जो स्टेप होता है उसको विपक्षी पार्टियां, यूं कहें कि बीजेपी के जो नेता है, बड़ा आराम से उसको कैच करते हैं और फिर बड़े स्पीड में उसको थ्रो करते हैं। इसी पे बात करेंगे, फ्लाइंग किस पे चर्चा करेंगे और कुछ जो राजनीतिक चीज है उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है राजकुमार पासवान जी, जो लोकसभा चुनाव हाजीपुर क्षेत्र से दो बार लड़े हैं और अच्छा खासा इनको मैंडेट वहां से मिला है। इस बार फिर वो चुनाव लड़ने की तैयारी में है, लेकिन चिराग पासवान और चाचा पशुपति इनके रास्ते का रोड़ा न बने, इसके लिए क्या कुछ करेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। राजकुमार जी, स्मृति ईरानी के बयान पे थोड़ा प्रकाश दीजिएगा, फ्लाइंग किस वाले पे। ये कौन है स्मृति ईरानी जी? कौन है साहब? कौन है? भारतीय महिला है, नेत्री हैं। वही स्मृति ईरानी जी हैं जो माथे पे सिलेंडर का गैस लेकर के और दौड़ती थी ये मनमोहन सिंह के कार्यालय की तरफ। वही स्मृति ईरानी जी हैं जो प्रधानमंत्री को चूड़ी भेजा करती थी। वही स्मृति ईरानी जी हैं जो कहती थी कि सरकार ये लुटेरा सरकार है। यही स्मृति ईरानी कहती थी कि कोलगेट और भ्रष्टाचार, कितने का जांच हुआ, कितने लोग अंदर गए, महंगाई का क्या हुआ, बेरोजगारी का क्या हुआ, कहीं नहीं दिखती है साहब। अब पत्रकारों पे भड़कती हैं। अब उससे नहीं हुआ तो जो पैदल चल करके भारत जोड़ो यात्रा किया, उनका नाम राहुल गांधी है। और आपने रिजल्ट देखा पैदल का। अब इनको डर है कि कहीं गुजरात न पहुंच गया, गुजरातों साफ हो जाएगा। और ये देश में हमारी जो चल रही है ना स्मृति ईरानी, कभी सास भी बहू थी, तो वो सब चीज गोल मट्ठा हो जाएगा, सब खत्म। स्मृति ईरानी जो बोली फ्लाइंग किस वाला बात, इसको लोग इस तरीके से लिया जिस तरीके से देश का बड़ा मुद्दा है। आप इसको मुद्दा मानते हैं? मणिपुर में जो दो बेटियों के साथ हुआ, स्तन पे हाथ रखा गया, योनि में हाथ घुसाया गया, वो स्मृति ईरानी जी को नहीं दिखा। समझे? एक दलित के बेटा पे पेशाब कर दिया जाता, आदिवासी के बेटा पे, एमपी में, मध्य प्रदेश में, वो नहीं दिखा। गुजरात में किस तरह से घटना घटी वो नहीं। ये अभी हरियाणा में जो दंगा फैला है उस पर जरा भी नहीं बोली, चुप रही। उनके उत्तर प्रदेश में अमेठी के आसपास ही है उनाव एक जगह है, वहां पे एक बेटी को जिंदा जला दी जाती है, दफन कर दिया जाता, उस पे स्मृति ईरानी जरा भी नहीं बोली। कहाँ बोली थी? राहुल गांधी के फ्लाइंग किस। सिर्फ राहुल गांधी के फ्लाइंग किस पे। तो इनका टीआरपी खत्म हो चुका है। सुन लीजिए, फ्लाइंग किस तो अच्छा करना स्मृति ईरानी जी जानती है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, रिकॉर्डेड है, न्यूज रूम चला चुकी है और बड़े बड़े अखबार लिख चुका है कि जो फ्रेंड ने इनको रहने की जगह दिया, उन्हीं के हस्बैंड को ये उड़ा ले गए फ्लाइंग किस दे करके। तो अब राहुल गांधी जी को फ्लाइंग किस दे रहे होंगे तो राहुल जी एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। 2024 में पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा उनके फ्लाइंग किस से, राहुल जी के फ्लाइंग किस से। अच्छा। समझे? अच्छा। वही डर सता रहा है स्मृति ईरानी जी को कि अब क्या होगा, ना हम रहेंगे, ना मोदी जी की कुर्सी बचेगी, ना अमेठी से हम सांसद बन पाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप मोदी जी का बात कर रहे हैं, लेकिन 2024 के चुनाव में अभी टाइम है, लेकिन इसी बीच में जो इंग्लैंड के जो ऋषि सुनक जो हैं, जो यूके के प्रधानमंत्री हैं, वो एक कार्यक्रम के दौरान जय सिया राम कहते हैं। हाँ,
और मुरारी बापू भी वहाँ होते हैं, वहाँ कथा वाचन होता है या जो भी हो रहा था। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं जब एक प्रधानमंत्री कहता है कि मैं प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं आया हूँ, मैं एक हिंदू के हैसियत से आया हूँ और मैं जय सिया राम कहता हूँ। तो हमारे भारत के जो सनातनी है, मैं हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, सनातनी है, ठीक है, उनको जय सिया राम कहने पे कौन लोग हैं जो रोकते हैं और किनको क्या तकलीफ है? देखिए, इसमें कोई रोक नहीं है, ना कोई टोक है, ना तकलीफ है, लेकिन हम इसको 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़ करके देखते हैं आप इसको? जी हाँ, बिल्कुल। इसलिए मतलब ये आप याद कीजिए, स्टंटबाजी हो सकता है, स्टंटबाजी है ये, बिल्कुल। अच्छा। आप नहीं तो आप रवीश कुमार जी का रिपोर्ट को पढ़ लीजिए, जो यूएसए में जाकर के, यूके में जाकर के वो दिखा रहे थे, शायद आपने देखा होगा कि मोदी करने में देश के हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, ओजस्वी प्रधानमंत्री ने कितने करोड़ रुपया बर्बाद किया है। वो इवेंट चल रहा है। अच्छा, इवेंट का हिस्सा हो सकता है? ये इवेंट का हिस्सा है साहब, बिल्कुल हिस्सा है। लेकिन ऋषि सुनक तो भारतीय मूल के हैं, तो हो सकता है उनकी श्रद्धा भी हो। देखिए, अगर भारतीय मूल, दोनों पक्ष को लेकर भारतीय मूल के हैं, उनकी श्रद्धा है, तो सभी वहां भी डिस्ट्रिक्ट होंगे, उस स्टेट में भी जिला होंगे, प्रदेश होगा, तो वहां भी राम का मंदिर बना ले, तब ना जय सिया राम बोलने से ये सार्थक नहीं है, ये निरर्थक है। जाकर के अगर इतना राम से प्रेम है तो वहां पे बना लीजिए सभी स्टेटों में अयोध्या का राम मंदिर। सुन लीजिए, जितने भी देश आज भारतवर्ष से आगे है, उन्नत और प्रगति की ओर है, उन्नत राष्ट्र बना हुआ है, कंट्री बनी हुई है, उस देश में धर्म, जाति और मजहब का पूजा नहीं होता है जय जितना इस भारतवर्ष में होता। ये आस्था का विषय है, सब लोग अपने तरीके से पूजा अर्चना करते हैं, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मैं संविधान के मानने वाला हूँ, बाबा साहब आम्बेडकर के मानने वाला हूँ, और संविधान का, किताब की जानकारी हर एक जाति, हर एक धर्म के बेटा को होना चाहिए, हर एक लोगों को। यह कानून, सर आपको बता दूं कि मोदी साहब के सरकार में इसी वर्ष आईपीसी, सीआरपीसी का जो लॉ है ना, कानून का किताब, वो बदले जा रहे हैं। हाँ, वो बोल रहे हैं कि वो ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था, गुलामी का प्रतीक था, इसलिए मैं उसको बदल रहा हूँ। ब्रिटिश के द्वारा नहीं बनाया गया था। अब आप किसी की हत्या कर देंगे, उसमें कौन सा ये आईपीसी, सीआरपीसी लगाइएगा? आपको बता दें, राजद्रोह का कानून जो है उसमें ब्रिटिशर्स बनाए थे। किसके लिए राजद्रोह? राजद्रोह में अगर राजकुमार पासवान एक दलित है, बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान को मानने वाला है, और हम ये कोई राष्ट्र के प्रति उल्टा बयान दे, तो राजद्रोह लगना चाहिए। राजद्रोह लगना चाहिए। आई एग्री। लेकिन राजद्रोह में ये भी लिखा हुआ था, ब्रिटिशर्स ने ये लिख दिया था कि अगर कोई मुख्यमंत्री के खिलाफ एक शब्द बोलेगा, मान लीजिए मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, तो वो राजद्रोही कहलाएगा। लोकतंत्र में ये कहाँ से न्यायिक है? इसलिए बदला जा रहा है कि प्रधानमंत्री को लोग आज कोस रहे हैं, बोल रहे हैं, इसलिए नहीं, प्रधानमंत्री को कोस रहे बोल नहीं। उनका ये कहना है कि लोकतंत्र में लोग प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री किसी को बोले, उस पर राजद्रोह नहीं लगना चाहिए। राजद्रोह तब लगना चाहिए जब वाकई में राजद्रोह का कार्य हो, इसलिए इस कानून को बदला जाना चाहिए। क्योंकि इंग्लैंड, जब अंग्रेजों का शासन था तो वो अपने हिसाब से कानून बनाते थे। आईपीसी, सीआरपीसी बदल गया, किसके लिए बदला जा रहा है? किसके लिए? धाराएं बदल गई, लेकिन उसमें प्रावधान तो सब वही है, आप पढ़ सकते हैं। साहब एक चीज बता दे रहा हूँ, ये अभी पहला कदम है संविधान खत्म करने का। और मतलब ये संविधान खत्म करना चाहिए, ये पहला कदम है। ये कानून आईपीसी, सीआरपीसी कहाँ से निकला? भारत के संविधान से निकला, अनुच्छेद आर्टिकल से निकला। समझे, मौलिक अधिकार कहाँ है? भारत के संविधान में है। वो तो बोल रहे हैं कि अंग्रेज बनाए थे, यानी कि बाबा साहब के अस्तित्व को भी खत्म करना चाहते हैं संघ भाजपा के लोग। आपको क्या लगता है? हम आपका बयान चाहते हैं। मेरा यही मानना है कि बाबा साहब के द्वारा लिखे हुए, और उसमें जितने सारे लोग लिखे थे, वो सभी का बहुत बढ़िया है ये देश का संविधान, और इसको आगे कंटिन्यू किया जाना चाहिए। क्योंकि ये जो आपने बोला ना, एक बात क्या बोले ये ऋषि सुनक जी के, कि ऋषि सुनक जी ने जय सिया राम बोला, और कौन सा आप की बात करें, हिंदू राष्ट्र, वो बोले थे कि मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू के तौर पे आया हूँ, प्रधानमंत्री के तौर पे। हिंदू राष्ट्र की जहां तक बात है, देश में अभी नकली हिंदुत्व चल रहा है, असली हिंदुत्व का पुजारी मैं भी हूँ। समझे, उस वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता हूँ जिसने मुझे बांट दिया। संविधान तो साहब जोड़ने का काम कर रहा है, ये बांट दिया सनातनी लोग, ये ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मुझे जरूरत क्या हो। और वो बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान के रूप में वो कहे कि नहीं, सामंतवादी हो चाहे सनातनी हो, सबको एक मुख्य धारा में लाके जोड़ेंगे। ये शूद्र भी एक बराबर होगा। अगर महार का बेटा होगा, अगर ब्राह्मण का बेटा होगा, तो दोनों एक होगा। अब एक प्रश्न पूछ दोनों लें। बराबर होगा। बाबा साहब जिस समय संविधान लिख रहे थे, संविधान उन्होंने रचना की, रचयिता थे, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान लिखे थे, सब लोग उनका साथ दिया कि नहीं दिया? समाज बदल रहा था कि नहीं? उस समय बदल रहा था कि वो अकेले दम पे सिर्फ संविधान लिख दिया और लागू कर दिए, या लोकतंत्र की परिकल्पना की गई और सब लोग सपोर्ट में थे कि नहीं थे? देखिए, और उसमें सारे वर्ण थे कि नहीं थे? देखिए, बाबा साहब को जो करे ना, सभी के सहयोग से ही कोई कार्य होता है। तो सब लोग समाज सपोर्ट कर रहा है कि नहीं? अब वन व्यवस्था को कौन मानता है? आप मानते हैं? सत्यम जी, सत्यम जी साहब, ये कह रहा हूं मैं आपको कि संविधान जो बना सभी के सहयोग से बना, और मनुस्मृति लागू हुई वो सभी के सहयोग से नहीं हुई। मनुस्मृति कहाँ? हम तो पढ़े भी नहीं आ सके, एक पेज भी नहीं। संघ भाजपा वाले लोग वही मनुस्मृति, मनु के मानने वाले लोग हैं। वो लोग जो लोग पढ़ते सुनिए, आपको एक चीज, बहुत बढ़िया चीज बताने जा रहा हूं मैं। अगर डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को देश का इकोनॉमिक्स भी सुधारने के लिए दिया होता ना, वो अच्छे इकोनॉमिस्ट भी थे, आपको मालूम होगा, बहुत पढ़े लिखे। तो देश की अर्थव्यवस्था आज और वित्त व्यवस्था आज अमेरिका USA से आगे होता, ये आप मानिए, इस चीज को मानना होगा। लेकिन किस भाव में उन्होंने बोला, UK के प्रधानमंत्री साहब ऋषि सुनक साहब ने, तो उनका अपना विचार है, अपना अधिकार क्षेत्र है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि जिस तरह से 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये इवेंट चला रहे हैं, अच्छा, ये इवेंट का हिस्सा हो सकते हैं। अब ये इवेंट गिरी नहीं चलेगा। ये इवेंट का हिस्सा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको लगता है? बिल्कुल साहब, ये आपको बता दूं कि ये नहीं चलेगा। हम इंडिया वाले लोग हैं, इंडिया 24 में खेलेगा और जीतेगा। ये इवेंट गिरी नहीं चलेगी, ये जुमलेबाजी नहीं चलेगी, ये नकली देशभक्ति नहीं चलेगी, ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं चलेगी। हम देश को जोड़ने चले हैं, हम देश को बांटने नहीं चले हैं। देश प्रेमी हम लोग हैं, वो लोग तो नकली देश प्रेमी है, दंगा फैलाने वाला, बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमला पार्टी, भारत चलाओ पार्टी। अच्छा, आप जय श्री राम में विश्वास करते हैं या जय सिया राम में, या नहीं करते हैं? आपकी मर्जी है। देखिए, हमारी बेटी रही है माता सीता, जी। हम सिया राम में विश्वास करते हैं। सिया राम में? सिया राम में, जय सिया राम नहीं, जय सिया राम, सिया राम, अच्छा, सीताराम। इसमें विश्वास हम इसमें विश्वास करते हैं और संविधान में विश्वास करते हैं। सीता मैया तो बिहार की धरती से थी। सीता मैया हमारी बिहार की धरती से बेटी थी हमारी, उसका सम्मान है। देश की बेटी है, बिहार की बेटी, इसलिए सम्मान है। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे साथ राजकुमार पासवान थे। हमने जो चर्चा की उसका मुख्य मकसद ये होता है कि जो देश में जो भी चीजें होती है वो सबके मिलने जुलने से ही होती है। चाहे बाबा साहब के टाइम से लेके और अभी तक हमारा समाज बहुत बदला है और बदलता ही रहेगा। और जो भी लोग या धर्म की राजनीति करते हैं, क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं या जात की राजनीति करते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि अब हमारा समाज बदल रहा है, लेकिन आज में कुछ इस तरह के नेता हैं जो न चाहते हैं कि जाति या वर्ण व्यवस्था खत्म हो, न धर्म की व्यवस्था खत्म हो, और लोग आपस में इसी धर्म और जात के चक्कर में लड़ते रहें और वो अपना मजा मारते रहें, अपना रोटी सेकते रहें, और क्रमगत यही खेल चल रहा है। तो दर्शकों, अपने दिमाग को खोलिए, जात वर्ण व्यवस्था कब का खत्म हो चुका है और धीरे धीरे जो बचा है वो भी खत्म हो रहा है। बस हमें जागरूक होने की जरूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा।